यू आर लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश, तो आपने इस तरह के सेंटेंसेस तो सुने ही होंगे। द डॉग बिट द मैन, या द मैन वॉज बिटन बाय द डॉग। प्रणीत कॉट द बॉल वॉज कॉट बाय प्रणीत। इंग्लिश ग्रामर में ऐसे सेंटेंसेस को सेंटेंसेस इन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस कहते हैं। आज हम सीखेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस होता क्या है। डोंट वरी, कोई भारी भरकम ग्रामर नहीं यूज करेंगे, बल्कि बड़ी ही आसान सी भाषा में स्टेप वाइज सीखेंगे, ताकि हमेशा के लिए कंफ्यूजन दूर हो जाए। वीडियो चाहे कितना भी लंबा लगे, पूरा लास्ट तक देखें, क्योंकि अगर वीडियो स्किप करके देखेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड टिप्स टू रिमेंबर मिस हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। द डॉग बिट द मैन एंड द मैन वॉज बिटन बाय द डॉग। इन दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग सेम है। द डॉग बिट द मैन, इसमें हम बता रहे हैं कि डॉग ने कुछ किया। किसने काटा? डॉग ने। द डॉग इज डूइंग द एक्शन। डॉग इज एक्टिव। द डॉग इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, यानी वाक्य का कर्ता है, एंड इज डूइंग समथिंग। इसलिए इस सेंटेंस को हम बोलेंगे कि एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, क्योंकि सब्जेक्ट कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहा है। द मैन वॉज बिटन बाय द डॉग। इस सेंटेंस में द मैन इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। मैन कुछ नहीं कर रहा, बल्कि मैन को कुछ किया गया। बता रहे हैं कि समथिंग वॉज डन टू द मैन बट इज नॉट एक्टिव। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट खुद कुछ एक्शन नहीं करता, बल्कि किसी और के एक्शन का असर उस पर पड़ता हो, किसी और के एक्शन को झेलता है, तब कहते हैं कि सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस जब सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस डज द एक्शन, सब्जेक्ट इज एक्टिव। पैसिव वॉइस जब सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस खुद एक्शन नहीं करता, पर किसी और के एक्शन का असर, काम का असर उस पर पड़ता हुआ दिखाते हैं। वाक्य का कर्ता काम झेलता है, उस पर कोई और काम करता है। ठीक इसी तरह प्रणीत कॉट द बॉल। प्रणीत सब्जेक्ट है, बॉल को पकड़ने का काम एक्शन करता है, इज एक्टिव। तो ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। तो ये सेंटेंस है पैसिव वॉइस का सेंटेंस। तो बॉल इसमें सब्जेक्ट है, लेकिन बॉल थोड़ी कुछ कर रही है। प्रणीत ने जो पकड़ने का काम किया, उसके असर से बॉल पकड़ी गई। बॉल तो कोई एक्शन नहीं कर रही। अब शायद कुछ लोगों को ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ड को लेकर कंफ्यूजन हो सकता है। इंग्लिश ग्रामर में किसी सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाए, तो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट बोलते हैं। ये सब्जेक्ट जिस पर काम करता है, उसको इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एक्शन यानी वर्ब ऑफ दैट सेंटेंस होता है। सेम हिंदी ग्रामर में कर्ता, कर्म और क्रिया बोलते हैं ना। इंग्लिश ग्रामर में कर्ता के लिए वर्ड सब्जेक्ट यूज करते हैं, क्रिया के लिए वर्ब, कर्म के लिए ऑब्जेक्ट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अब जब स्कूल में हमको एक्टिव पैसिव वॉइस सिखाया जाता है, तो एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव कन्वर्ट करना सीखते हैं, उसी की प्रैक्टिस की जाती है ज्यादातर। तब आपको मेनली 2 या 3 बातों का ही ध्यान रखना होता है। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो, दोनों सेंटेंस के टेंस को सेम रखो, सिंगुलर एंड प्लूरल का ध्यान रखो। एक बार फिर से वही एग्जाम्पल लेते हैं। द डॉग बिट द मैन। इस सेंटेंस में द डॉग इज द सब्जेक्ट, बिट इज द वर्ब, मैन इज द ऑब्जेक्ट। जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, द मैन वॉज बिटन बाय द डॉग, द मैन सब्जेक्ट होगा, क्योंकि उसके बारे में बात है। बिटन है वर्ब, डॉग है ऑब्जेक्ट। इसी बात को हमें कैसे सिखाया गया? एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। वर्ब की फॉर्म भी टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती है। जैसे यहाँ द डॉग बिट में बिट इज द लास्ट फॉर्म, V2 ऑफ द वर्ब बाइट। पैसिव वॉइस में द मैन वॉज बिटन बोला, ये बिटन है बाइट की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, यानी थर्ड फॉर्म। एक्टिव और पैसिव का टेंस एक ही रहना चाहिए। एक्टिव में पास्ट था बिट, पैसिव में तो V3 लगाना है। पास्ट को ऐड करने के लिए वॉज लगाया, पैसिव में वॉज बिटन बना, क्योंकि टेंस हमको पास्ट ही रखना है और फॉर्म V3 लगानी है। जब रियल लाइफ सिचुएशंस में हमको बोलने पड़ते हैं ना, तो सोच में पड़ जाते हैं कि ये जो एक्टिव पैसिव हमने सीखा था, वो कहाँ गया, कब यूज कर रहे हैं हम लोग, करते भी हैं कि नहीं। क्योंकि रियल लाइफ में हम एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव में कन्वर्ट करके थोड़े ही बोल रहे होते हैं। इनमें से जो एक बोलना उस समय जरूरी होता है, वो बोलते हैं। जब बताना जरूरी है कि काम किसने किया, सब्जेक्ट एक्शन करता है, तो एक्टिव वॉइस की बात होती है। जब ये बताना जरूरी नहीं होता कि काम कौन कर रहा है, बल्कि ये कि क्या हो रहा है, तो वो जो सेंटेंस बनता है वो होता है पैसिव वॉइस का सेंटेंस। जब एक्टिव पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ना, तब आपको ऐसे सेंटेंसेस समझ में आने लगेंगे। द वर्क इज डन, द मीटिंग हैज बीन कैंसल्ड, द मेल विल बी फॉरवर्डेड। तो हम
नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में देखेंगे और टेंसेस को भी थोड़ा थोड़ा और डीपली समझेंगे। लेट्स टेक अनदर सिंपल एग्जांपल फॉर प्रेजेंट टेंस। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट आपको आइडेंटिफाई करना आ गया है। अब आपको सीखना है कि वर्ब की फॉर्म कैसे बदलनी है ताकि दोनों सेंटेंसेस का टेंस सेम रहे, और सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखना है। My parrot eats guava. Guava is eaten by my parrot. Eats से is eaten. लेकिन अगर होता My parrots eat guava. Guava is eaten by my parrots. Eat and eats दोनों ही verb to eat की simple present form है। Eat I, we, you, they या plural के लिए, eats he, she, it या singular के लिए। और अगर होता द पैरट्स ईट guavas, अब पैसिव होता द guavas आर ईटन बाय द पैरट्स। सिंगुलर एंड प्लूरल का ध्यान रखना है। एक बार सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फिर से देखते हैं। एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए इन पॉइंट्स को याद रखें। वॉइस इज रिलेटेड टू द वर्ब। वर्ब क्या कहता है? सब्जेक्ट काम कर रहा है या किसी और के काम का उस पर असर पड़ रहा है, किसी और के काम को झेल रहा है। एक्टिव एंड पैसिव दोनों में एक ही वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स यूज होते हैं। पैसिव वॉइस में हमेशा V3 यूज करते हैं। पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले टेंस के अनुसार वर्ब बी की फॉर्म्स इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग में से कोई एक लगाते हैं। पैसिव में जो सब्जेक्ट होता है ना, वो प्लूरल है या सिंगुलर, उसके अनुसार ही वर्ब का नंबर भी बदल जाता है। पैसिव सेंटेंस में वर्ब के बाद बाय प्लस नाउन लगाते हैं सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए। टेंस के अनुसार वर्ब बी की फॉर्म वाली बात को एक बार समझते हैं। आई टीच इंग्लिश। इंग्लिश इज टॉट बाय मी, सिंपल प्रेजेंट की बात है। टीच, टॉट, टॉट। पैसिव में ये थर्ड वाला टॉट लगाया। टेंस भी सेम रखना है। प्रेजेंट टेंस रखने के लिए वर्ब बी की प्रेजेंट फॉर्म इज को ऐड किया, इज टॉट हो गया। अब वर्ब के नंबर की बात, वो कैसे बदल जाता है? अगर मैं बोलती आई टीच 3 सब्जेक्ट्स, पैसिव होता 3 सब्जेक्ट्स आर टॉट बाय मी, क्योंकि पैसिव का सब्जेक्ट है 3 सब्जेक्ट्स जो कि प्लूरल नंबर है। सब्जेक्ट्स 3 है ना, एक इंग्लिश नहीं ना। बी की प्रेजेंट फॉर्म प्लूरल फॉर्म आर लगाई। अगर मैं सिर्फ बोल देती द 3 सब्जेक्ट्स आर टॉट तो सेंटेंस अधूरा लगता, इसलिए बाय मी भी ऐड करना जरूरी हो जाता है। कहीं आप घबरा तो नहीं गए? डोंट वरी। जब आप कुछ सेंटेंसेस को बोल बोल कर कई बार स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये बोलने की आदत बन जाएगी। ये कॉन्सेप्ट कुछ मुश्किल नहीं है। अब कुछ और सेंटेंसेस आप भी मेरे साथ बोलें। हेल्प्स द ऑर्फन्स, द ऑर्फन्स आर हेल्प्ड बाय हिम। ऑर्फन्स अनाथ, ऑर्फन्स प्लूरल है ना, इसलिए ऑर्फन्स आर। दे स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश इज स्पोकन बाय देम। इंग्लिश सिंगुलर है, so English is. My cat eats biscuits. Biscuits are eaten by my cat. Biscuits plural है ना, so biscuits are. We sell handmade jewelry. Handmade jewelry is sold by us. I write short stories. Short stories are written by me. जब भी by someone ऐड किए बगैर सेंटेंस कंप्लीट लगता है ना, तो जरूरी नहीं होता कि हम वो by ऐड करें। जैसे people celebrate दिवाली all over India, इसको हम दिवाली इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया भी बोल सकते हैं। बस इतना ही, बाय पीपल ऐड करने की जरूरत नहीं है। बताना ये जरूरी है ना, दिवाली इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि बाकी के टेंसेस में कैसे पैसिव सेंटेंसेस बनाते हैं। बहुत सारा कॉन्सेप्ट अगर हम एक ही वीडियो में सीखेंगे ना, आप इजीली उस कॉन्सेप्ट को ग्रास्प नहीं कर पाएंगे। कई पार्ट्स में वीडियोस पोस्ट होंगे। वॉच ऑल द पार्ट्स फ्रॉम द प्लेलिस्ट एक्टिव पैसिव। आज के लिए इतना ही। आपको स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, इस चार्ट में दिए गए एक्टिव एंड पैसिव दोनों तरह के सेंटेंसेस को नोट डाउन कर लें और बोलकर कई बार स्पीकिंग प्रैक्टिस करें कि आपको इस तरह के सेंटेंसेस बोलना कंफर्टेबल लगे, अजीब या मुश्किल ना लगे। जस्ट टाइप प्रैक्टिस अगर आप प्रैक्टिस के लिए और सेंटेंसेस की लिस्ट चाहते हैं। अब क्या आप बता सकते हैं? द पियोन रिंग्स द बेल, इसकी पैसिव वॉइस क्या होगी? की फॉर्म्स ऑफ रिंग आर रिंग, रैंग, रंग। पोस्ट योर आंसर इन द कमेंट्स बॉक्स। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।